देखिए व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज, एक मिनट डिवीजन तो कर लिया, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, when a physical quantity is expressed as power of the another physical quantity। वैसे तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कि पावर में क्या होता है, फिर भी थोड़ा याद दिला देता हूँ। देखो बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम आप जानते होंगे, सब लोग पढ़ के आए हो। क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब, साइड इनटू साइड इनटू साइड। अगर मैं बोलूंगा कि यदि लेंथ मेजर करने में मैंने 2% की एरर करी है, कितने परसेंट की, 2% की लेंथ मेजर करने में, लेंथ होती है ए। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास ए में एरर है डेल्टा ए अपॉन ए, कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए है, तो डेल्टा वी अपॉन वी बहुत सिंपल है। अगर आपकी क्वांटिटी में एरर दी गई है और उसकी कुछ पावर है तो ये पावर जस्ट आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर आपने यहाँ पर 5% की एरर करी है तो आपका आंसर आएगा 15%, क्योंकि आपकी ये वाली एरर 5% है, तो आपके वॉल्यूम एरर कितना आएगा, 5 गुणे 3 15। समझ में आया ना? यदि हाँ, ये हो गई कौन सी एरर आपके पास, रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू कितना, 100। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट, दिस इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, दिस इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन एरिया। चलिए आ गया समझ में ना, परसेंटेज एरर इन एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई वो है, आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ कोई स्क्वायर है, आपके पास कोई स्क्वायर है, ओके, इसकी साइड्स है ए, इसकी साइड्स है ए। अगर आपने इसकी साइड मेजरमेंट में आपने 7% की गलती करी है, कितने परसेंट की, 7%। साइड मेजरमेंट में 7% लिख रहा हूं। 7% कौन सी एरर, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। किसकी मेजरमेंट की, साइड की। तो साइड की परसेंटेज एरर कैसी बनेगी, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू कितना, 100। ये जो एरर दी है मैंने आपको, कितने परसेंट दी है, 7% मैंने आपको एरर दी है। तो आपको बताना है कि इसके एरिया मेजरमेंट में जब मैंने इसके साइड मेजर करने में 7% की गलती करी है तो इसके एरिया मेजरमेंट में कितनी गलती हुई होगी। सो सिंपल, बोलिए इसके एरिया मेजरमेंट में कितनी गलती हुई होगी, 7 into 3 रॉन्ग। अरे कैसे, क्या कह रहे हो आप लोग, कैसे कह रहे हो? यस, व्हाट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू, ए का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट, लेंथ इनटू लेंथ, यार साइड का साइड इनटू साइड, ए का स्क्वायर। नाउ डेल्टा ए अपॉन ए, व्हाट इज दिस, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। बेटा ये साइड है और ये एरिया है, 2 कहां आ जाएगा, आगे। नाउ डेल्टा ए, कौन सी एरर निकालनी है हमको, परसेंटेज ए इनटू कितना, 100 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इनटू कितना, 100। व्हाट इज दिस, दिस इज परसेंटेज एरर इन, अरे साइड, दिस इज परसेंटेज एरर इन साइड। नहीं आया समझ में? परसेंटेज एरर इन साइड कितनी दी है, 7%। सो सिंपल, 2 into 7, आंसर 14%। आंसर 2 into 7%, आंसर इक्वल टू कितना, 14%। कुछ नहीं, पावर को सामने ले आना और कुछ नहीं करना। हाँ या ना, आ गया ना? यस। तो इस तरीके से हमको ये एरर करना है। क्लियर हुआ? बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर की रेडियस मेजरमेंट करने में, रेडियस में आपका जो परसेंटेज एरर है वो है 3%। कितने परसेंट, 3
रेडियस मेजर करने में आपने 3% का गलती किया है, क्लियर? आपने हाइट मेजर करने में 2% का गलती किया है, 2% का गलती किया है। बताइए इसका एरिया मेजर करने में कितना गलती होगा, इसका एरिया मेजर करने में कितना मिस्टेक आएगा, कितना परसेंटेज का एरर होगा? एरिया सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इससे बन जाएगा ये आंसर। एरिया में कितना परसेंटेज एरर होगा? परसेंटेज एरर के लिए सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालना चाहिए। कितना? 12। 3 2 हाँ सही है, 12% करेक्ट आंसर। ठीक है 12%। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले रिलेटिव एरर। अभी मैंने बोला रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर इसका डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू पाई इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट में कभी कोई एरर नहीं होता, यस और नो? अब इसके बाद अंशिका यहां पर आर स्क्वायर और एच के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। कल मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर काहे में आती है? भूल गए? मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर किस चीज में आती है? रिलेटिव एरर किस में आएगी? मल्टीप्लाई में। बिल्कुल गलत, ऐड होके आती है, ऐड होके आती है। देखिए कल का फॉर्मूला, कल मैंने लिखाया था आपको, if z equals to two quantity a into b then delta z upon z is equals to delta a upon a plus delta b upon b। चेक करिए डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिखाया था एरर हमेशा ऐड होती है, बट कौन सी एरर? रिलेटिव एरर। देखो पन्ने पलट के मिला कि नहीं मिला? सर आपने बोला था एरर्स तो हर केस में ऐड होती है, बट इसमें रिलेटिव होती है, उसमें एब्सोल्यूट होती है। प्लस वाले में ये था, देखो अब ये भी भूल गए, डेल्टा z इक्वल टू प्लस वाले में डेल्टा a प्लस डेल्टा b, वहां पे एब्सोल्यूट एरर ऐड होती थी, यहां पर रिलेटिव एरर ऐड होती है। मिला? पहले पन्ने पलट के देखो, पहले आंसर चेक 8 है आंसर। देखता हूं, हो सकता है 8 हो जाए। 8 होगा सर। चेक करो पहले मिला कि नहीं मिला? अभी किसी को नहीं मिला? कल ही लिखाया हूं लास्ट में एकदम, बस मिल गया। हाँ चलो देखो यहाँ, तो यहाँ पर पाई में कोई एरर होगी क्या? नहीं होगी। अब आर स्क्वायर का एरर, आर पावर में है ना, पावर नीचे आएगा 2 डेल्टा आर अपॉन कितना? आर। अभी परसेंटेज नहीं किया बेटा, अभी रिलेटिव चल रहा है, परसेंटेज नहीं। बीच में क्या लगाऊं? प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर किस में आती है? प्लस में, तो प्लस लगाया। इधर क्या आएगा बोलो? डेल्टा एच अपॉन एच। बट ये तो हमको सब परसेंटेज में दे रखे हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज बनाने के लिए। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू कितना? 100। अब ये बनेगा परसेंटेज एरर इन एरिया इक्वल टू इधर 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कितना? 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू कितना? 100 डेल्टा ए अपॉन ए। व्हाट इज दिस? दिस इज परसेंटेज एरर इन एरिया इक्वल्स टू 2। व्हाट इज दिस? ये कितना दिया है? अच्छा 3%, साफ साफ दिख रहा है। हाउ मच परसेंट? 3% प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लेना, ये कितने परसेंट? 2%। आंसर 3 गुणे 2 कितने परसेंट? 6% प्लस 2%। आंसर टोटल एरिया में गलती कितनी आएगी? 8%। नोट करो, अभी आया समझ में नहीं आया? सर अगर डिवीजन एरिया में तो माइनस पड़ेगा। प्लस सर रिलेटिव पन्ने पलटो, देखो डिवीजन में भी प्लस है। रिलेटिव एरर क्या सर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है? डिवीजन में भी कल लिखा है ना, कल भी देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिवीजन इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और एब्सोल्यूट एरर हर केस में ऐड होती है, सम में और डिफरेंस में, सम में और डिफरेंस में। और मल्टीप्लिकेशन किसमें क्या हो रहा है? फार्मूला देख के। सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक मिनट, इन्होंने कहा पता कैसे चलेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हो रहा है बोलो? प्लस होगा। कौन सा एरर प्लस होगा? रिलेटिव या एब्सोल्यूट? एक मिनट, पूरा उसका जवाब। यस रिलेटिव, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में, डिवीजन में कौन सी एरर ऐड होती है? रिलेटिव एरर। कल का लास्ट डेरिवेशन था z इक्वल टू a अपॉन b। लेकिन हाँ लेकिन क्या? देखो ये तो कहता है कि रिलेटिव एरर है एब्सोल्यूट
ये इसमें जो एरर आएगी रिलेटिव एरर ऐड होगी ना, इसमें तो आप रिलेटिव निकाल पाओगे, एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें रिलेटिव एरर जो आएगी दैट इज डेल्टा डी अपॉन डी। हाँ है ना, दिस इज रिलेटिव एरर। बोलो क्या होगा निशा? डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा कैपिटल वी ले लो इसको, वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी। परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? रिलेटिव एरर ऐड होती है, ठीक है ना? रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन और उसके दौरान डिवीजन के दौरान आपको रिलेटिव एरर ही निकालना है। क्लियर हुआ? अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन कराया था आपको, आप जो पूछ रहे हो कि सर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है कॉपी में, याद दिलाता हूं मैंने कैसे कराया था। आपको याद होगा डेल्टा ए मैंने बोला था एरिया इज इक्वल टू टू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई एक्स इनटू वाई, तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। याद आया? फिर मैंने इस ए को ऊपर भेज दिया था तो एब्सोल्यूट एरर निकल करके आया था, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। नाउ व्हाट इज ए? एरिया इक्वल टू एक्स इनटू वाई, ये पुट किया था तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये पैरेलल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था पहले। हाँ सर वो सीरीज वाला था ना, सर पहले हाँ उसी उसके साथ ही कराया था ये क्वेश्चन। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो पहले ऊपर बचेगा y डेल्टा x प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x डेल्टा y। ये निकलेगी एब्सोल्यूट एरर। समझ गए ना? तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने पहले आपको करा रखा था, अब इसका हम फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है। ठीक है? लिखिए, हाँ बच्चे बात नहीं, लिखो फिजिकल क्वांटिटी z इक्वल टू a की पावर m, z इक्वल टू a की पावर m। आपके सामने कोई फिजिकल रिलेशन दिया गया है, कोई क्वांटिटी है z इक्वल टू a की पावर m, ओके? z इक्वल टू a की पावर m। तो यहां पर ट्रू वैल्यू क्या है a का? ट्रू वैल्यू है a, कल बताया था मैंने। मेजर्ड वैल्यू भूल गए होंगे आप लोग आज तक, मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस एरर। याद आया? तो ये इसका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू a, ओके? और एरर कितना है? एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा a, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा a। तो मेजर्ड वैल्यू ये लिख दो, मतलब a measured equal to a true plus delta a true plus delta a, पावर n ले लो, पावर n, ठीक है ना? चलिए तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमने इसका इस क्वांटिटी का पावर किया, इस क्वांटिटी का पावर किया, किसका किया? अपने पास मेजर्ड वैल्यू का, यहां ले लो z measured equal to a measured का पावर n किया, क्योंकि हमारे हाथ में तो मेजर्ड ही है। तो ये कुछ सॉल्व होकर के ऐसा आएगा z प्लस डेल्टा z बनेगा ना? z मेजर्ड इक्वल टू क्या होगा? z प्लस डेल्टा z कल से हो रहा है, और a मेजर्ड इक्वल टू a प्लस डेल्टा a की होल पावर कितना? n बेटा, n लेके चल रहे हैं, ये होगा। सो z प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस ले लो क्योंकि एरर प्लस माइनस में होता है, ओके? नाउ a कॉमन ले लो, अंदर से कितना बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a का होल पावर n, का होल पावर n। a बाहर निकाल लो, a बाहर आएगा, पावर n चढ़ा हुआ है, a अपनी पावर खुद लेके निकलेगा, a की पावर n। यहां पर क्या चल रहा है? यहां चल रहा है z प्लस माइनस डेल्टा z, a की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर कितना? n। कल मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी, आप लोग को याद है? मैंने बोला था जब ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो और ये पावर लगी हो तो ये कहां आ जाता है? आगे आ जाता है, ओके? तो उसी को सॉल्व करेंगे, बट अभी 1 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा। हमको डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय z। लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय
z से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? हाँ, बाइनोमियल थ्योरम में होता है क्या, जो आपने बोला था, जो बहुत ही मतलब छोटा पावर होता है ना, देखो जैसे ये मान लो 1 प्लस x है, समझ गए ना? ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल है और इसका पावर लगा हुआ मान लो 5, ये बहुत स्मॉल है, तो ये 5 जो होता है यहाँ आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 5x। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम क्लास 12 11th मैथ्स वालों को है, आपको नहीं है ना, पूछा जाएगा, डोंट वरी। ओके, अगर पावर -5 है तो ये -5 आगे आ जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस 5x। तो प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। क्लियर हुआ? डिवाइड बोथ साइड बाय z, z से डिवाइड किया बेटा, यहां डिवाइड कर दो z से, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू a की पावर n अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल टू द पावर n। देखो बच्चों, ये z और ये an की पावर n कैंसिल कर दूंगा तो तुमको कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो, अच्छा वो तो क्वांटिटी थी ना, ट्रू वैल्यू का था वो, ठीक है ना? a की पावर n कैंसिल, क्लियर है ना? कैंसिल, इसका ये ट्रू वैल्यू है ना, a की पावर n इसका ट्रू वैल्यू है, क्लियर है ना? तो a की पावर n से कैंसिल हो गया। नाउ इसको ब्रेक करो, z अपॉन z कितना हुआ बच्चों? 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू ये बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर कितना? n। अब लगाओ बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, मुस्कान क्या होगा बोलो? बाइनोमियल थ्योरम से क्या होगा? पावर आगे आ जाएगा n डेल्टा a अपॉन a। बेटा 1 से 1 आंसर आ गया, प्लस माइनस को नहीं ऐड कर दो, कोई मतलब नहीं है। डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a, मतलब ये पावर लगी हो तो रिलेटिव एरर में ये आगे आ जाता है ना? रिलेटिव एरर में आगे आ जाता है, मतलब रिलेटिव एरर in z is equals to n times of relative error in a। क्लियर हुआ? उस क्वांटिटी की एरर इनटू n। हाँ बेटा बोलो। आपने कैंसिल कर दिया, रखना तो रख लो, प्लस मतलब मैक्सिमम एरर और माइनस मतलब मिनिमम एरर, नो प्रॉब्लम, रखना तो रख सकते हो, केवल सिंबल को शो करेगा। अब इसमें दो क्वांटिटी का सम वगैरह तो हो नहीं जाती, हम कुछ रख के कुछ जोड़ें या सम करें या माइनस करें, इसलिए प्लस माइनस आप कैंसिल कर दो, कोई फायदा नहीं उसका। क्लियर हुआ? हाँ, एक और फॉर्मूला, अगर हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा z अपॉन z इनटू इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a इनटू 100। इसको क्या बोलेंगे अंशिका? परसेंटेज एरर। किसका बेटा? इन अरे z का क्वांटिटी बोल रहा हूं, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर का, ये क्या बात हुई? परसेंटेज एरर z का, ओके, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, ये क्या है बोलो? क्या है ये? रिलेटिव एरर है। किसका? a का, ओके, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a। नोट करिए, आया समझ में? हाँ, अगर मैं फीडबैक लेके ना पढ़ाऊं ना तो तुम्हारी पूरी फिजिक्स उड़ जाए, बैठते हो बस।